मेरे मित्रों, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए। देखिए, ग्रहों के संकेत बताते हैं कि संतुलित सोच और सही समय पर यदि निर्णय को लिया जाए सकारात्मक सोच के साथ, तो दिन को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि एक सकारात्मक सोच आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव को ला सकती है। नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। आज बात करेंगे 15 अगस्त 2025 के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं मेरे मित्रों। आज सुबह सुबह की जैसे पहली किरण धरती पर सूरज देव की पड़ रही है मेरे मित्रों, तो इस दौरान चंद्रदेव अष्टम भाव में होंगे केतु के अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र वह नक्षत्र है मेरे मित्रों जो कहीं ना कहीं उपचार से हमारे ज्योतिष शास्त्र में जोड़ा गया है, और इसकी रफ्तार को बहुत तेज हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वेद पुराणों में बताया गया है। केतु से 5 और नवम का संबंध, यानी कि पंचम नवम के संबंध को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा कहा गया है। तो पंचम नवम का संबंध अचानक से किसी पुरानी बात को पता चलने का संकेत देता है, जैसे चुपचाप किसी ने किताब का कोई पन्ना खोल दिया। मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जैसे कि कहते हैं ना, अब घुड़सवारी हो रही है, अब एकदम से रोक दिया। तो मेरे मित्रों, आज के ग्रह गोचर का यह संकेत है कि किसी भी काम में तेजी मत दिखाइए, आराम से सकारात्मक रुख को अपनाइए। बाकी ग्रह के क्या संकेत हैं ये आपको राशिफल में एक ज्योतिषीय सलाह के रूप में बता रहे हैं मेरे मित्रों। व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर इसको मत लीजिए। यदि व्यक्तिगत कुंडली का आपको विश्लेषण कराना है तो फिर विशेषज्ञ से कराइएगा मेरे मित्रों। जो भी आपका इस ज्योतिष शास्त्र का विशेषज्ञ, उससे अपनी कुंडली का अवलोकन करा के ही किसी निर्णय पर पहुंचेगा। देखिए, दोपहर बाद चंद्रमा शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। भरणी में नक्षत्र है जो सौंदर्य, सृजन और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। शुक्र से इनका तीसरे और 11वें का संबंध गोचर में आज बनेगा दोपहर बाद। हमारा कोई मित्र आपको कह रहा हो चलो एक नया काम शुरू करते हैं, इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती है। दशम भाव में बैठे गुरु और शुक्र, जबकि गुरुदेव अपने ही नक्षत्र में है, तो आपके करियर व्यापार में एक नया सकारात्मक संकेत आज दे सकते हैं। 15 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन रहेगा। मां वैभव लक्ष्मी के चरणों में आज का नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। स्वतंत्रता दिवस आज है। सूर्योदय सुबह 5:49 पर होगा मेरे मित्रों, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 7 बजे दिखाई दे रहा है। 11:59 से 12:51 तक आज अभिजीत मुहूर्त का समय दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। वहीं 10:46 से 12:25 तक राहु काल का समय दिखाई दे रहा है। ये दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशाशूल पश्चिम दिशा की रहेगी मेरे मित्रों। देखिए मेरे मित्रों, राशिफल में आगे बढ़े इससे पहले आपको एक चीज बता दें कि अष्टम भाव में चंद्रदेव हैं, क्योंकि आपके एकादश के मालिक हैं। तो यहाँ पर जो अष्टम भाव होता है इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आकस्मिकता से जोड़ा गया है, गूढ़ रहस्य से जोड़ा गया है। तो यदि आपका कोई ऐसा खोज का कार्य है, कोई गूढ़ रहस्य को खोजते हैं, इस तरह का कार्य है, कोई अन्वेषण का कार्य है, और आपकी कुंडली में यदि चंद्र मजबूत स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो मेरे मित्रों यहाँ पर चंद्रदेव आपको इस फील्ड में कहीं ना कहीं आज कुछ लाभ के संकेत दे सकते हैं। तो बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, आज गुरु और शुक्र एक साथ हैं दशम भाव में, और गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में। तो इसको ऐसा मान लीजिए जैसे कि आज आपके ऑफिस में 2 अनुभवी मार्गदर्शक आपके साथ दिखाई देते हैं। एक कह रहे हैं कि भैया धैर्य रखो, धैर्य से काम करो, और एक कह रहे हैं कि थोड़ी रचनात्मकता अपने अंदर लाओ। तो धैर्य प्लस रचनात्मकता, गुरु और शुक्र दोनों को जोड़िएगा, तो कहीं ना कहीं ये आपके करियर में सफलता के संकेत दे सकता है। लेकिन 2 चीजें जरूरी हैं करियर में, धैर्य और थोड़ा सा रचनात्मकता। अब आप कहेंगे कि हमारा तो रोज के रोज का एक ही कार्य है, इसमें रचनात्मकता कैसे लाए?
देखिए मेरे मित्रों, रचनात्मकता को लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, बल्कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। सपोज एज उदाहरण के तौर पर आपका रोज का एक ही कार्य है, तो आज आप उस कार्य को थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं, बीच में कुछ ब्रेक ले सकते हैं, या फिर अपने कुछ स्पीड बढ़ा सकते हैं, या फिर अपने सहयोगियों का थोड़ा सा सहयोग ले सकते हैं, या फिर उसको कार्य को इस तरीके से बांट सकते हैं कि वो सबको ऐसा लगे कि यार वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मतलब बोरिंगनेस वहां से दूर हो जाए। तो इस तरह का जब कुछ एक नया अंदाज आप अपने ऑफिस में, अपने कार्य में प्रस्तुत करेंगे, तो कहीं ना कहीं शुक्र देव और बृहस्पति देव की धैर्य और सकारात्मकता और ज्ञान के बल पर आपके करियर में आपको अच्छे संकेत यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई नया महत्वपूर्ण मोड़ मेरे मित्रों कन्या राशि वालों के लिए 15 अगस्त 2025 को आ सकता है। विर्गो जोडियक साइन के लिए करियर की दृष्टि से देखें तो गुरु और शुक्र आपके जीवन में संभावना का नया मोड़ ला रहे हैं। बस पॉजिटिविटी के साथ, धैर्य के साथ सफलता को आपको प्राप्त करने के लिए सकारात्मक मार्ग को अख्तियार करने की आवश्यकता है। जब ग्रह में कोई दिशा देते हैं, तो हम उस पर यदि चलते हैं, अपना कर्म करते हैं और निष्ठा के साथ करते हैं, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं मेरे मित्रों हमारा साथ देती है। ऐसे संकेत हमें मिलने लगते हैं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। व्यापार और पार्टनरशिप, देखिए सप्तम भाव में शनिदेव आपके बैठे हुए हैं। वक्री शनि और नेपच्यून का एक साथ सप्तम भाव में है। तो ऐसा आप कह सकते हैं जैसे कि कोई आपके शनि को बुजुर्ग कहा गया है, तो इसको आप बुजुर्ग पार्टनर एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल मान सकते हैं। अब जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, अब जैसे आपने अपना ऑफिस शुरू किया है, अब वहां पर आपके पिताजी पहुंच जाएं, आपके दादाजी पहुंच जाएं, कोई आपके वरिष्ठ जन पहुंच जाएं, तो सबसे पहले वो क्या कहेंगे कि यार मेरे बेटा जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है नहीं, मेरे ऑफिस में सब कुछ सही है नहीं, तो वो उसके लिए क्या करेगा? वो कहता है अच्छा चलिए अपने अकाउंट्स दिखाइए, या फिर आप हिसाब सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर वो ऑफिस में चीजों की व्यवस्था को देखते हैं। तो शनिदेव आप पर ऐसे ही इस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यार कहीं ना कहीं चीजों की समीक्षा हो रही है, ऐसे कुछ संकेत आपको मिलेंगे। तो मेरे मित्रों, इसका मतलब है कि शनिदेव आपको संकेत दे रहे हैं कि आप अपने सभी कार्य को परफेक्ट रूप से कीजिए। अब चाहे वो आपका हिसाब किताब हो, आपके ऑफिस में कोई पॉलिसीज वगैरह हो, आपके सहकर्मियों का काम करने का तरीका हो, मतलब सब चीज एक कहते हैं ना कि एक रूल्स के अकॉर्डिंग हो, एक सकारात्मकता हो, एक ऑफिस का जो एटमोस्फेयर होता है उसके अंतर्गत हो। तो शनिदेव आपसे यही कह रहे हैं। वक्री शनि, शनिदेव को रोजगार का कारक कहा गया है मेरे मित्रों। यदि आप शनि के संकेत समझ करके सब चीजों को नियम के अनुसार करते हैं, और शनिदेव क्या चाहते हैं? शनिदेव को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है अनुशासन। यदि आपका अनुशासन है आपके ऑफिस के अंदर, तो शनिदेव आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप काम कर सकते हैं। द्वादश में केतु बैठे हुए हैं। द्वादश भाव हमारे खर्च का है, कहीं ना कहीं बीमारियों का है, और ये हमारी विदेशी क्लाइंट्स का है, विदेश यात्रा का है। अब राहु की दृष्टि इन पर पड़ रही है। छठे भाव में राहु को अच्छा कहा गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यापार में आज कोई विदेशी क्लाइंट से जुड़ने का आपका मौका हो सकता है मेरे मित्रों। कौन दे सकता है आपका साथ? तो मेरे मित्रों, विदेशी क्लाइंट्स, विदेशी क्लाइंट्स का आपको आज साथ मिल सकता है। कोई आपकी विदेश से संबंधित डीलिंग्स वगैरह हो सकती हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इस चीज में एक ध्यान रखना है, क्योंकि केतु 12वें में बैठे हैं, तो डीलिंग वगैरह आप जो करते हैं, जो बातचीत करते हैं, वो आप अपने हिसाब से करेंगे, अपने अनुभव के आधार पर। लेकिन यदि डील कोई साइन करते हैं, किसी पेपर पर साइन करते हैं, तो वो सब चीजें देख करके ही आपको करने हैं। एक तरीके से कागजों को चेक करके, किसी पर विश्वास करके नहीं कि यार किसी ने कह दिया कि भाई मैंने चेक कर लिया आप सिग्नेचर कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए, है ना। सब चीजों को देख करके, भली भांति समझ करके तब आप साइन कीजिएगा। तो ये आपके ग्रहों के संकेत के अनुसार आपके लिए अच्छा कदम हो सकता है। प्रेम, प्रेम का मतलब होता है दिल का संवाद, लव, रिलेशनशिप, व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो सुबह का जो समय है, अश्विनी नक्षत्र, ये भावनाओं में थोड़ी तेजी और कहीं ना कहीं अधीरता की फीलिंग्स आपको दे सकता है। शाम को दोपहर बाद भरणी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र है,
इससे चंद्रदेव का गोचर होने वाला है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल का दरवाजा खुल सकता है। इट मीन्स आपके जीवन में अब तक कोई नहीं था, तो हो सकता है कोई आपको देख करके मुस्कुरा सकता है, आपको वहां से पॉजिटिव वाइब्स मिल सकते हैं, यानी कि आपके जीवन में किसी का प्रवेश हो सकता है। आप एकदम से सोचेंगे कि यार ये इत्तेफाक है यार, या फिर कोई संकेत है। मतलब अचानक से, क्योंकि केतु भी है ना और राहु भी है, अब शनिदेव और राहु एक घर पीछे हैं चंद्रमा के, तो कहीं ना कहीं तो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होने की संभावना बनेगी ना। तो आप सोचेंगे कि यार ये देख करके मुस्कुराए, ये वास्तव में कोई इत्तेफाक है या फिर मुझे कोई संकेत देना चाहता है, इनकी कोई पॉजिटिव वाइब्स है। तो यहाँ पर आपको तय करना है। वैसे ग्रह गोचर का संकेत पॉजिटिव वाइब्स का हो सकता है। जो प्रेम संबंधों में पहले से हैं, शाम के समय उनका घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है। एक दूसरे से कहते हैं ना कि तुमसे किसी के प्रति बहुत प्यार सा हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट सा हो जाता है, इस तरह की परिस्थितियां आपको फील हो सकती है। आपको ऐसा लगता है जिससे आप प्यार करते हैं उनके प्रति आपके जीवन में एकदम से आपके मन में कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ पॉजिटिव वाइब्स, मतलब एक माहौल जो होता है ना वो बड़ा लव वाला, इमोशंस वाला बन सकता है। मेरे मित्रों, विवाहित जो लोग हैं, जो मैरिड हैं, कन्या राशि के, विर्गो जोडिएक साइन के, तो आज एक खुली बातचीत करने का संकेत दे रहे हैं शुक्रदेव। शुक्र के भरणी नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर। भरणी नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर एक स्पष्टवाद, एक खुली बातचीत, अपने मन की बात कह देना। तो मेरे मित्रों, यदि आप अपने मन की बात अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को बताते हैं, उनसे खुलकर के बातें करते हैं, उनके दिल की बात पूछना चाहते हैं, तो आज का यह समय आपके लिए बेहतर संकेत ला रहा है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं, अपने बिजी लाइफ स्टाइल से अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ समय निकाल पाते हैं मेरे मित्रों, तो कहीं ना कहीं आज ग्रह गोचर का यह संकेत है कि पुराने मनमुटाव यदि कोई थे तो वो भी दूर हो सकते। मतलब शुक्रदेव तो आपको पता ही है, शुक्रदेव रोमांस के कारक हैं, शुक्रदेव लव के कारक हैं, शुक्रदेव लग्जरीज के कारक हैं, शुक्रदेव पत्नी के कारक हैं, शुक्रदेव आपकी भावनाओं के कारक हैं। जितनी सुंदर चीजें हैं उनको शुक्रदेव के आधिपत्य से हमारे वेद पुराण के अनुसार जोड़ा गया है। तो आज समय दीजिए अपने पार्टनर को। कोई बातचीत, कोई ऐसी बात थी जो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो बात भी उनसे कही। दोनों के बीच में आज का समय बड़ा बेहतर हो सकता है। शिक्षा और संतान, देखिए प्लूटो बैठा है, प्लूटो गहराई के नक्षत्र कहे गए हैं, अनुसंधान का ग्रह है, तो गहरी शिक्षा के प्रति छात्रों में जिज्ञासा बढ़ने वाली। अब अनुसंधान यदि वो कोई कर रहे हैं तो उसमें उनकी रुचि जहां बढ़ रही है वहीं सकारात्मकता के संकेत मिलते हैं। छात्रों को कठिन विषय कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करेंगे तो अचानक से उनके वो समझ में आ जाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि यार क्या ऐसा भी हो सकता था, जो हमको बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा था वो हमारे लिए इतना इजी कैसे हो गया। मतलब प्लूटो जो है अचानकता का भी प्रतीक है, अप्रत्याशित भी होता है, और गहराई का, और एकदम से हमारी बुद्धि को काफी स्मार्ट कर देता है। तो छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए, विर्गो जोडिएक साइन के लिए यह संकेत बहुत अच्छा संकेत दे रहा है मेरे मित्रों। षष्ठ में राहु है, थोड़ा सा ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन बृहस्पति देव की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। यदि बृहस्पति और शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो आज कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में आपको सफलता के संकेत ग्रह गोचर दे रहे हैं। संतान के मामले में आज थोड़ा सा अनुशासन और गाइडेंस बहुत जरूरी है। अब अनुशासन की बात करें तो यहाँ पर आपको सरल स्वभाव रखना है, उनके पेरेंट्स बनकर के नहीं, उनके मित्र बनकर के, उनके फ्रेंड बनकर के आपको अपने बच्चों को गाइड करना है। और अनुशासन क्या जरूरी है? अनुशासन से यहाँ पर मतलब है दिनचर्या। उनकी दिनचर्या को थोड़ा सा व्यवस्थित कीजिए। हर टाइम उनको ये मत कहिए कि आप पढ़िए, हर टाइम उनको यह भी छूट मत दीजिए कि वो खेलते रहें। एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनको सब काम कराइए। तो यही चीज आप करेंगे, दिनचर्या को बनाएंगे, तो प्लूटो की और शनि की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उनके जीवन में एक तरीके से कहें कि पॉजिटिविटी का संचार मेरे मित्रों कर सकती है। स्वास्थ्य, मन और तन का संतुलन, अष्टम भाव में चंद्र और मंगल का संबंध बन रहा है। मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर है, चंद्रमा पर। तो देखिए थोड़े से मानसिक थकान और शरीर में ऊर्जा की कमी के कुछ संकेत तो यहाँ पर दिखाई देते हैं। हल्का भोजन करें, डॉक्टर की सलाह पर थोड़ा प्राणायाम आप कर सकते हैं तो कीजिए, और
थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूजिक सुनने का यदि आपको शौक है तो थोड़ा सुनिएगा। ये आपके माइंड को एकदम तरोताजा कर सकता है मेरे मित्रों। मंगल देव की अष्टम दृष्टि चंद्रमा पर है, अष्टम भाव में, तो थोड़ा सा माँ की सेहत का ध्यान रखिए और वाहन को थोड़ा सा सोच समझ करके आपको चलाना होगा मेरे मित्रों। यह ग्रह का संकेत है। देखिए, अष्टम भाव आकस्मिकताओं का प्रतीक है, वहीं से कहीं ना कहीं दुर्घटना आदि से भी जोड़ करके देखा जाता है। और मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर चंद्रमा पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कहता है कि भैया थोड़ी सी सावधानी जरूरी है, वाहन को सावधानी पूर्वक चलाइएगा, लापरवाह मत बनिएगा। एकादश में सूर्य और बुध मेरे मित्रों, बुधादित्य योग, इनकम का घर कहा गया है एकादश भाव को। और नवम में यूरेनस है, दशम भाव में शुक्र और बृहस्पति है। तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ अचानक से लाभ के अवसर दिला सकता है। द्वादश में केतु भी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये कहता है कि भैया यदि आपको कुछ मिल रहा है तो उसको बचा करके रखो, खर्च बेवजह मत करो, खर्च सोच समझ करके करो। यह संकेत ग्रहों का है मेरे मित्रों। नवम में यूरेनस का संकेत है कि कोई विदेश यात्रा का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। यदि पहले से कोई बात चल रही थी तो हो सकता है कि वो बात आपकी आज पक्की हो जाए। हो सकता है कि विदेश में शिक्षा के लिए आपने कुछ सोचा था तो वहां से आपको ऐसी कॉल आ जाए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। मतलब कुछ ना कुछ शिक्षा के लिए भाग्य का साथ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यात्रा भाग्य वृद्धि के योग का संकेत देती है। धार्मिक यात्रा भी आपकी आज हो सकती है क्योंकि भरणी नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर है। किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन आदि के लिए आप जा सकते हैं। रोग रिपुण षष्ठ भाव में राहु, छुपे हुए कुछ आपके कॉम्पिटिटर्स आपके खिलाफ कुछ चाल चल सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, आपको बस थोड़ा सा सतर्क रहना है, आपको इसमें घबराना नहीं है। क्या कि गुरु की शक्ति आपको मिल रही है, गुरुदेव और शुक्रदेव दो गुरु की शक्ति आपको मिल रही है। तो अंततः विजय के संकेत यहाँ पर आपके लिए ही दिखाई दे रहे हैं। ऋण के मामले में मेरे मित्रों, कोई भी ऋण लेने से आज बचिए और ऋण देने से भी आपको बचना चाहिए। ग्रह गोचर का ऐसा संकेत है। देखिए, जो ये गोचरीय हम आपको राशिफल बताते हैं, एक संकेत होता है, बाकी आपकी कुंडली पर डिपेंड होता है सब चीजें। आपकी महादशा, स्वतंत्र दशा, आपकी बर्थ चार्ट में ग्रहों का प्लेसमेंट। तो व्यक्तिगत निर्णय पर यदि आपको जाना है तो मेरे मित्रों किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए। आज के उपाय क्या कर सकते हैं जो हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार हो, हमारे वेद पुराणों के अनुसार हो। तो सुबह के समय हनुमान जी के मंदिर में नारियल अर्पित कर सकते हैं। चने की दाल को पीले कपड़े में बांध करके दान करें। तांबे के लोटे में पानी भर करके सूर्य देव को अर्घ आप दे सकते। क्या करें क्या न करें, क्या ग्रहों का संकेत है कि पुराने कामों को पूरा करने पर सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए। निर्णय कोई भी ले आप उससे पहले 2 बार सोचें और कोई अनुभवी से सलाह ले लें। जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश ना करें। बिना जांचे किसी पर भी आर्थिक रूप से भरोसा ना करें। निवेश के मामले में आपको संभल करके रहना चाहिए मेरे मित्रों। किसी अनुभवी से सलाह लेकर के ही आगे कदम बढ़ाने चाहिए। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए 15 अगस्त 2025 का दिन कन्या राशि वालों के लिए गुरु और शुक्र के आशीर्वाद के संकेत लेकर के आया है। सुबह की शुरुआत अच्छी करने के लिए माता पिता के चरणों का स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। दोपहर के बाद यह समय संकेत देता है, ग्रह संकेत देता है कि अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। भाग्य आपकी मेहनत का साथ दे रहा है मेरे मित्रों, लेकिन कर्म करना बहुत जरूरी है। तो कर्म पथ पर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें, यही गुरु और शुक्र का आज का आपके लिए संदेश है। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके बताइए। आपके अनुभव राशिफल को लेकर के क्या है वो कमेंट्स में बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश रखने हर हर